प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं सुनील भावसार, उच्च श्रेणी शिक्षक, नवांकुर विद्यापीठ, गंजवासुधा। आज के डिजी लेसन्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। समास का अर्थ है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया ही समास है। समास रचना के कुछ नियम हैं। जैसे समास के लिए कम से कम 2 पद होने चाहिए। समास रचना की प्रक्रिया में शब्दों के बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास होने पर दोनों पद आपस में मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण कर लेते हैं। समास होने पर यदि संधि करना संभव होता है तो वहाँ नियम अनुसार संधि भी हो जाती है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों से मिलकर कोई नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। समास रचना में 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त सामासिक शब्द कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर का समास रसोई घर। हाथ के लिए कड़ी, समास हथकड़ी। नील और कमल, नील कमल। राजा का पुत्र, राजपुत्र। सामासिक शब्द। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजा का पुत्र और समास होने पर राजपुत्र। समास विग्रह। सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे राज और पुत्र, राजा का पुत्र। समास के भेद। समास के 6 भेद माने जाते हैं। अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ ही प्रधान होता है। उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हों, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त भी अव्ययीभाव समास ही माने जाते हैं। स्पष्ट है कि जिस समास में प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। समास होने के पश्चात बना हुआ समस्त पद अव्यय की भांति ही कार्य करता है। उदाहरण यथा शक्ति, और विग्रह होगा शक्ति के अनुसार।
यथा क्रम, विग्रह होगा क्रम के अनुसार। यथा नियम, नियम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष माने प्रत्येक वर्ष या हर वर्ष। अजन्म माने संपूर्ण जन्म या जन्म से लेकर। यथा साध्य माने जितना साधा जा सके। धड़ाधड़ माने धड़ धड़ की आवाज़ के साथ। घर घर यानी प्रत्येक घर। रातों रात माने रात ही रात में। आमरण माने मरने तक या मृत्यु तक। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर सभी कारकों की विभक्तियां लगाकर समास विग्रह किया जाता है। अब तत्पुरुष समास में प्रथम पद द्वितीया से लेकर सप्तमी तक किसी भी विभक्ति में होता है। समास प्रक्रिया में उन विभक्तियों का लोप हो जाता है। कहीं कहीं विभक्ति सहित एक से अधिक शब्दों का भी लोप होता है। कुल मिलाकर तत्पुरुष समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। प्रायः उत्तर पद विशेष तथा पूर्व पद विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। तत्पुरुष समास के उदाहरण देश के लिए भक्ति समास, देशभक्ति। राजा का पुत्र, राजपुत्र। शेर से आहत, शर से आहत। शर माने बाण या तीर। सराहत, राह के लिए खर्च, राह खर्च। तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास कृत या तुलसी कृत। राजा का महल, राजमहल। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के माने जाते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कारक की कुल 8 विभक्तियां होती हैं और तत्पुरुष समास में प्रथम और यानी कर्ता और 8वीं विभक्ति संबोधन को छोड़कर द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप इस समास में होता है। कर्म तत्पुरुष, ये पहला समास है तत्पुरुष समास का प्रथम प्रकार। इसमें 2 पदों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा जाता है। उसे कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष कहा जाता है। कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण रथ को चलाने वाला समास, रथ चालक। ग्राम को गया हुआ, ग्रामागत। माखन को चुराने वाला, माखन चोर। वन को गमन करने वाला, वन गमन। मुँह तोड़, मुँह को तोड़ने वाला। स्वर्ग को प्राप्त समास, स्वर्ग प्राप्त। देश को गया हुआ, देशगत। जन को प्रिय लगने वाला, जन प्रिय। मरण को आसन्न, मरणासन्न। दूसरा होता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष को तृतीया
तत्पुरुष भी कहते हैं, जहाँ पर पहले पद में करण कारक का प्रयोग होता है। इसमें दो पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह या विभक्ति के द्वारा और से होता है, उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। यानी समास होने पर यहाँ पर के द्वारा अथवा से विभक्ति का लोप हो जाता है। करण तत्पुरुष समास के उदाहरण स्व द्वारा रचित, स्वरचित, मन से चाहा, मन चाहा, शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त, भूख से मरी, भूख मरी, आँखों से देखी, आँखों देखी, बाण से आहत, वाणाहत, ज्वर से ग्रस्त, ज्वरग्रस्त, मद से अंधा, मदांध, रस से भरा, रस भरा, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत, रेखा से अंकित, रेखांकित, दया से आर्द्र, दयाद्र। करण तत्पुरुष की विभक्ति से, जो कि जोड़ने का काम करती है। तत्पुरुष का तीसरा प्रकार संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, इन दोनों पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए होती है। जहाँ के लिए विभक्ति का लोप होता है उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। यदि हम निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करें तो विद्यालय, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, सभा भवन, सभा के लिए भवन, विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, स्नान घर, स्नान के लिए घर, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, गौशाला, गौ के लिए शाला, राह खर्च, राह के लिए खर्च, देशभक्ति। यानी यदि हम यहाँ पर समास विग्रह करेंगे तो के लिए विभक्ति के द्वारा विग्रह होगा, और यदि समास करेंगे तो के लिए विभक्ति लोप हो जाएगी। अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। अपादान कारक का चिन्ह से विभक्ति है, जो कि अलग करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण काम चोर। यदि हम समास विग्रह करें तो काम से जी चुराने वाला, यहाँ का से तोड़ने वाला या अलग करने वाला होता है, जबकि करण तत्पुरुष का से जोड़ने वाला, संबंध बताने वाला से होता है। दूर आगत, दूर से आगत, रण विमुख, रण से विमुख, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पदच्युत, पद से च्युत, यानी पद से अलग कर देना, हटा देना। जन्म रोगी, जन्म से रोगी, रोग मुक्त, यानी रोग से मुक्त। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि जहाँ से विभक्ति जोड़ने का काम करती है वहाँ पर करण तत्पुरुष, और जहाँ से विभक्ति अलग करने का काम करती है वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण
होगा। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष को षष्ठी तत्पुरुष भी कहा जाता है। इसमें दो पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक का चिन्ह का, की, के विभक्ति होती है। इसे संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण: राजपुत्र, समास विग्रह करने पर होगा राजा का पुत्र। राजपूत, समास विग्रह करने पर होगा राजा का पूत। गंगा जल, गंगा का जल। लोकतंत्र, लोक का तंत्र। दुर्वा दल, दुर्वा का दल। इसी प्रकार देव पूजा, देव की पूजा। आम वृक्ष, आम का वृक्ष। राजकुमारी, राजा की कुमारी। जलधारा, जल की धारा। राजनीति, राजा की नीति। सुख योग, सुख का योग। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा। गंगा तट, गंगा के तट। सचिवालय, सचिव का आलय। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। और तत्पुरुष समास में अंतिम यानी छठा समास होता है अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष। इस समास में विग्रह करने पर में या पर विभक्ति लग जाती है। इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति में या पर होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं कार्य कुशल और विग्रह करने पर कार्य में कुशल। वनवास, वन में वास। ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। दीन दयाल, दीनों पर दयाल। दानवीर, दान देने में वीर। आचार निपुण, आचार में निपुण। जलमग्न, जल में मग्न। सिर दर्द, सिर में दर्द। कला कुशल, कला में कुशल। शरणागत, शरण में आगत। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। तो यहाँ समास होने पर में या पर विभक्ति का लोप हो जाता है। इसे सप्तमी तत्पुरुष भी कहा जाता है। तत्पुरुष समास के उपभेद भी होते हैं। नंच तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष समास वहाँ होता है ऐसा समास जिनका उत्तर पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त ना करके प्रत्यय के रूप में ही प्रयोग में लाया जाता है। जैसे नभचर, कृतज्ञ, कृतघ्न, जलद, लकड़हारा इत्यादि। लुप्त पद तत्पुरुष समास, जब किसी समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त ना होकर पूरे पद सहित लुप्त हो और तब उसका सामासिक पद बने तो वह लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, और समास होने पर होगा दही बड़ा। यहाँ में डूबा हुआ आदि शब्दों का भी लोप विभक्ति के साथ होता है। ऊँट से चलने वाली गाड़ी, ऊँट गाड़ी। पवन से चलने वाली चक्की, पवन चक्की। नंच तत्पुरुष समास, इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है, उसे नंच तत्पुरुष समास कहते हैं। नंच तत्पुरुष समास के उदाहरण असभ्य, न सभ्य। अनादि, न आदि। असंभव, न संभव। अनंत, न अंत आदि नंच तत्पुरुष के उदाहरण हैं। तीसरा समास होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं।
कर्मधारय समास के उदाहरण है चरण कमल, और विग्रह होने पर होता है चरण के समान, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्र मुख, चंद्र जैसा मुख। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। देह लता, देह रूपी लता। नवयुवक, नव है जो युवक। महान है जो कवि, महाकवि। नील कमल, नीला है जो कमल। यहाँ चरण कमल में विशेषण बाद में आता है, लेकिन विशेष पहले आ गया। कमल के समान चरण विग्रह करने पर। द्विगु समास, चौथा समास है। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगुवाचक समास कहते हैं। द्विगु समास के उदाहरण हैं नवग्रह, यानी नौ ग्रहों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समाहार। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। पंचशेरी, 5 शेरों का समूह। सतसई, 700 पदों का समूह। 100 गुनी, 4 गुनी। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। अन्य उदाहरण हैं द्विगु समास के त्रियुगी, 3 युगों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। पंचवटी, 5 बटों का समाहार। षटकोण, 6 कोणों का समाहार। नौ दुर्गा, 9 दुर्गाओं का समाहार या समूह। द्वंद्व समास पांचवा है। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। किसी भी पद या कोई पद गौण नहीं होता। दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे जल वायु, जल और वायु। अपना पराया, अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। सीता राम, सीता और राम। अन्न जल, अन्न और जल। नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश, देश और विदेश। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। तो स्पष्ट है कि द्वंद्व समास में 2 विपरीत शब्द या समान शब्द होते हैं और अथवा या विभक्ति लगाकर इनका विग्रह करते हैं। बहुव्रीहि समास, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं या तीसरा पद बनाते हैं, तब वहाँ बहुव्रीहि समास
होता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं, वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसके उदाहरण हैं गजानन। गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश। यहाँ तीसरा अर्थ निकला गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिवजी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिवजी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम जैसा विग्रह करते हैं वैसे ही विग्रह के अनुसार समास होता है। जैसे कि कमल नयन का विग्रह हम 2 तरह से कर सकते हैं। कमल जैसे नयन, यहाँ उपमेय और उपमान या विशेषण और विशेष आता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। और दूसरी तरीके से कमल जैसे नैनों वाला, अर्थात कृष्ण। तो यहाँ दोनों पदों के अर्थ को छोड़कर जब तीसरे पद या तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है तो वहाँ बहुब्रीहि समास उदाहरण होगा। इसी प्रकार पीतांबर में, पीत यानी पीला है जो अंबर, तो यहाँ कर्मधारय समास होगा। लेकिन यदि इसका विग्रह किया जाता है, तीसरा अर्थ निकाला जाता है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तब यह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार दशानन, 10 आननों का समूह, द्विगु समास। और यदि हम कहें 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, यहाँ तीसरा अर्थ निकलने पर बहुव्रीहि समास होगा। इसी प्रकार जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। और 3 नेत्र हैं जिसके, शिवजी। इसी प्रकार लंबोदर, केवल लंबा उदर विग्रह करने पर यहाँ पर कर्मधारय होगा। लेकिन लंबा है उदर जिसका, तो वहाँ गणेश अर्थ निकलता है और बहुब्रीहि समास होगा। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, और दूसरा विग्रह 4 भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो बहुब्रीहि समास। तो प्रचलन में जो शब्द अधिक जिस बात के लिए प्रयुक्त होता है वही विग्रह करना चाहिए। संधि और समास में अंतर। संधि 2 वर्णों का योग होता है, समास 2 पदों या शब्दों का योग होता है। संधि में 2 वर्णों का मेल होने से विकार उत्पन्न होता है। समास में 2 पदों या शब्दों के मिलने से प्रत्यय का लोप हो जाता है। संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। संधि 3 प्रकार की होती है, समास 6 प्रकार का होता है। विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन्स में मैं सुनील भावसार आपसे विदा लेता हूँ। अगले डिजी लेसन में एक नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।